मेरे पिताजी अभी देश के एक ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं और मेरी उम्र भी अभी 15 साल हो गई है, तो मैं उनसे कहकर अपने आप को देश के राजकुमार की उपाधि ले लूंगा और इतना ही नहीं, एक सिक्का भी जारी करवाऊंगा जिस पर डोरेमोन की फोटो छपी होगी। और मैं सोच रहा हूँ अपनी फोटो के साथ डाक टिकट की व्यवस्था करवा लूं। आप लोग सोच रहे होंगे बौखला गए हो क्या, कुछ ढंग का काम करो तभी ये सब हासिल होगा। लेकिन अपने देश में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस वालों के लिए तो बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरएसएस वालों ने अपना एक आदमी देश के ऊंचे पद पर पहुंचा दिया है। तो जो आरएसएस वाले अब मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। तभी तो आरएसएस के 100 साल होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बड़े पुरस्कार देने की बात चल रही थी, जैसे डाक टिकट। अब पूछोगे डाक टिकट किस लिए? डाक टिकट आरएसएस के स्वयं सेवकों की राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। इनकी राष्ट्रभक्ति है जैसे देश में दंगे भड़काना, हिंदू मुस्लिम करवाना, देश में अशांति बनाए रखना, बीजेपी को वोट दिलवाना। इसी के साथ साथ अपने देश में 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा, जिसमें एक तरफ अशोक एम्बलम होगा और दूसरी तरफ भारत माता। भारत माता के हाथ में भारत का तिरंगा झंडा नहीं बल्कि भगवा झंडा होगा, जो कि आरएसएस की हमेशा से मंशा रही है। आरएसएस वालों ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, हमेशा से अपमान करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग पर विचार चल रहा है। ये सभी बातें स्कूल के सिलेबस में डालने की बात चल रही है। अभी ये सुनकर बड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन आगे चलकर ये तोड़ मरोड़ कर इतिहास बन जाएगा, जिसे हम सभी लोग तो जानते हैं कि ये झूठ की दीवार पर खड़ा है, लेकिन जो बच्चे इसे पढ़ेंगे वो तो इसे सत्य ही मानेंगे। एक ऐसी संस्था का इतिहास जिसने हमेशा अपने देश को नुकसान ही पहुंचाया है, ज्यादातर गलत काम ही किए हैं, कभी भी इससे अपने देश को फायदा नहीं हुआ है, फिर भी इसे इतना सम्मान देना प्रधानमंत्री जी द्वारा आरएसएस को एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाने की ओर इशारा करता है। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूँ जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आपको आजादी चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले।